शेख साहब अगे रखी है, हुण पंचर पुंचर ला के चले गए ने। की पंचर लाया ना? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਈ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਸਲ ਕੇ हैं ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ समझ नहीं आई गल, क्या जी? मैं क्या उन्होंने पेंचर यही लाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे जो उत्थे लिखे है ना, वो मसीह के बारे, पहला मसीह जो है ना उससे दूसरा मसीह बेहतर है। वो कह रहे हैं वो साइयाँ जिन्हें खुदा बनाया वो बारे गल हो रही है, वो बारे मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं। ਇਹਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵਰਾਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? शेख साहब नहीं पूछ सकने अमर भाई, सानू तो नहीं पता। हालांकि वाजिया करके उन्होंने पूरी तहरीर लिखी हुई है। दाफिल बला किताब ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਉਨ ਦੇ ਆਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਫਿਲ ਬਲਾ यानी बला दे दफा करने दे मुतल्लक लिखी गई। ਅਮਰ ਭਾਈ वो उन्होंने ये कहा जी कि वेखो ना मिर्जा साहब ने इत्थे ये लिखा ना कि ईसाई उन्होंने खुदा समझते हैं, यह दलील जो ना को बस नहीं, ईसाई तो उन्होंने खुदा समझते हैं, लेकिन उन्होंने तो साफ किया कि वो मसीह जड़ा अज तो इन्ने 100 साल पहले या इन्ना अरसा पहले आया है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸੀਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਪਾਓ, ਰਾਤੀ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਸਰ ਵੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਡੀ ਪਾਈਏ। ਰਾਤੀ ਨਾਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਡੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। मिर्ज़ा साहब ने लिखा सी बई ए जिल्लत दी मार वारद होवेगी इन्हां ते फिर वो झूठा इस्तफ्ता ते झूठा फतवा ला के कोलों लवा के ते कोशिश कीती सी कि लोकां नूं ये गुमराह किया जाए, धोखा दिता जाए कि मैं वेख लो मेरी पेशगोई पूरी हो गई है ते जिल्लत दी मार वारद हो गई है इन्हां ते, नाले पेशगोई पूरी हो जाएगी, नाले लोकी शेख बटालवी नूं काफर आखणगे। लेकिन हड्डी नहीं पई, नहीं लभी, बस वो नक मूँह झाड़ के ना ते पूंछ पांच के मूँह ते आ गए वापस। कोई नहीं, मुसलमान हूँ जी मुहम्मद हुसैन बटालवी नूं जिस तरह पहले मुसलमान मनते सी वैसे तरह मनते रहे। तो जिल्लत दी मार वारद करने वास्ते जिहड़ा एक आर्टिफिशियल ड्रामा घड़िया गया वो गल पै गया, उल्टा छित्र वजे, लोगों को गालां पईयां। हाँ जी, सूर का शिकार करने वाले ਜਿਹੜੇ शिकारी कुत्ते ने उन्होंने शिकारी कुत्तिਆਂ ਨੂੰ इनविटेशन ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੋ। शिकारी कुत्ता ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ शिकारी ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ शिकारी ਕੁੱਤੇ ਬੂਲੀ, ਗੁਲਟੇਰੀਆ, ਗੱਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ शिकारी ਕੁੱਤੇ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੋ। महमूद साहब देखो अलकम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ अगर नजर ਚ गुजरा है तो ਦੱਸੋ कि ਇਹ ਕੀ है। वो कहना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, मैं कहूँ और कहता रहूँगा। दरअसल ये अंजमन जो जदीद लाहौर में कायम की गई है वो कादियान की मरकजी अंजमन के बिलमुकाबल एक मस्जिद ज़रार की रंग रखती है। इससे हमारी जमात को कतन बेजारी का इजहार करना चाहिए और इसमें हरगिज़ शामिल नहीं होना चाहिए। दोबारा उन्होंने कहा जी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, मैं कहूँगा और कहता रहूँगा कि दरअसल ये अंजमन जो जदीद लाहौर में कायम की गई है
वो कादियान की मरकज़ी अंजुमन के बिलमकाबल एक मस्जिद ज़रार का रंग रखती है। इससे हमारी जमात को कतन बाजारी का इजहार करना चाहिए और इसमें हरगिज़ शामिल नहीं होना चाहिए। ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਮਸਜਿਦ ਅਸਲ ਜ਼ਰਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਰੱਖਦੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਰਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। मैं कुछ और वेखन सा तो लभ मैनूं कोई गया। ਇਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗੰਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਟੋਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ, ਉਸ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛਿਛਰਾ, ਕੋਈ ਚਰਬੀ, ਕੋਈ ਗੰਦਮੰਦ ਉਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਟੋਕਰੀ ਗੰਦ ਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਹਿਮੂਦ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮਰਬੀਆਂ ਕੋਲ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਟਿਕ ਟਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ 3 ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਏਬ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫਰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि हमारा फर्ज है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझे। इन्हें आख्या भी मेरे इलम च इजाफा होया है, अगे मेरे इलम च तहरीर नहीं सी। अबू बकर भाई अपलोड की है वीडियो, हुण मेरे इलम च इजाफा तुसां अज कर दिता है, अज तो बाद मैं तुहानू मुसलमान नहीं समझांगा। ये गल है मेरे ख्याल महीना डेढ़ पहले ने आखी। आई डोंट नो कि किसी मुसलमान ने रिकॉर्डिंग करके अपलोड की है या नहीं। हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल मैं ही क्या- नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡਾ ਗੰਦ ਲੱਭਦਾ। ਹੈਲੋ थोड़ी स्क्रीन वड्डी करियो अमर भाई, जरा स्क्रीन वड्डी करियो। अच्छा अच्छा मतलब अमर भाई ए की लिखिया है? जदीद लाहौरी अंजुमन अशात इस्लाम या मस्जिद ज़रार। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੇਪਰ ਪੇਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਭੇਜਣਾ। WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਰਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਰਾਰ ਹਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਰਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਆਖੋ, ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਆਖੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਖਵਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਓ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमदी, ਵਰਨਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਬਾਏ ਆਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਬਾਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ, ਵਲਾ ਤਨਾਬਜ਼ੂ ਬਿਲ ਅਲਕਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਬਾਏ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਦੀ, ਵਰਨਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ।
ਸੇਮ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਗਲਬਨ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਮਨ ਖੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਂ ਖੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਫੰਦਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਫੰਦਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। माशाल्लाह। मैसेज सुना के आमिर भाई और खाते लाजमी सुनायो। ਕਿਹੜਾ ਖਤ? वो जेड़ा पता नहीं मिर्जा साहब दे सुसर साहब ने लिखा है या साला साहब ने लिखा है कि ये भी दावा है और ये भी दावा है, ये भी दावा है और ये भी दावा है, दावे नू छड़ के लहामात दी तरफ जाया जाए। आवाज नहीं आ रही। ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਬਰਾਡਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ। ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਨਈਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਫਰਮਾਓ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਤਰੰਗੜ ਖਿਤੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ। ਵੇਖੋ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ये जो मैंने कहा है ना, ये इसलिए कहा है कि आपके पहले उस्ताद थे पीर अस्कानी और आमिर नज़ीर, उनका अकीदा है कि नबूवत ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। फिर आप उनके उस्ताद हैं कादियानी, तो उनके नज़दीक नबूवत जारी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत थी और बनी नौ इंसान की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने ये सिलसिला जारी किया था। तो जो हदायत का सिलसिला है वो खुदा बंद नहीं करता, अगर वो बंद करेगा तो ये तो जुल्म होगा इंसानों पे। तो बहरहाल ये जमात अहमदिया का अकीदा है। और एक तरफ से आप आरिया जो हैं वो भी कहते हैं कि मैं आरिया हूँ, और आरिया जो हैं उनके नज़दीक नबूवत का कॉन्सेप्ट जो है वो है ही बेमानी, उनके नज़दीक नबूवत है ही गलत। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि वो तो यानी नबूवत को मानते ही नहीं है। दूसरा मैं आपको ये भी यकीन दिला दूं कि आमिर नज़ीर जितनी मर्जी आप उसको दावत दें, वो आके इस मसले पे कि नबूवत जारी है या नबूवत बंद है, इन मौजू जो हैं इन पे वो गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते। उनका एक ही पसंदीदा मौजू है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की तहरीरों पे जो है वो एतराज़ करें। जो बुनियादी इख्तलाफ है उस पे ये लोग गुफ्तगू नहीं करते। हयात मसीह, वफ़ात मसीह और ख़त्म नबूवत का जो मसला है, इन मौज़ूआत पे जो है वो बात करना पसंद नहीं करते, और करें भी किस तरह, क्योंकि जो उनका दावा है वो आज तक कोई एक भी जो है वो पूरा होने को आता ही नहीं। ना मसीह आ रहा है, ना इमाम महदी आ रहा है, ना वो दजाल ज़ार हो रहा है, ना दजाल का गदा ज़ार हो रहा है। तो उनके नज़दीक तो वो क्योंकि अल्फाज को पकड़ते हैं, तो वो लफ्ज़न जो बातें हैं हदीस में वो पूरी हो ही नहीं सकती, क़यामत तक नहीं हो सकती, जितना चाहे वो जोर लगा लें। ताहिर फूल साहब, आपका मैंने मैसेज सुना जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आमिर नज़ीर इस मौजू पर बात नहीं कर सकता या नहीं करता कि नबूवत बंद है या जारी। ऊपर आप एक ऑडियो में कह रहे हैं कि नबूवत रहमत है जिसको अल्लाह ताला कभी बंद नहीं करता।
حالانکہ یہ بات آپ کے کابرین کے خلاف ہے. آپ کے مرزا صاحب سے لے کر مرزا صاحب کے پیروکاروں تک وہ تو سارے کہتے ہیں نبوت بند ہے، اور ایک نبی کا اس امت میں آنا مقدر تھا، وہ آ چکا. ایک کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہے، وہ بھی کس طرح کر کے بنائی ہے وہ ایک لمبی بات ہے. لیکن اس ایک نبی کے بعد جس کو وہ مانتے ہیں، نبوت وہ بھی بند مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبوت بند ہے، آپ کہتے ہیں رحمت ہے، نبوت بند نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں کہ اس ایک نبی کے بعد اس امت میں اور کوئی قطعاً نبی نہیں آ سکتا. دکھاؤں میں حوالہ پیش کروں ثبوت. تو اس لیے نبوت کو تو آپ کے کابر بھی بند مانتے ہیں. آپ خامخواہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. اگر آپ جاری مانتے ہیں جو کہ نہیں مانتے، اگر آپ اس کے باوجود بضد ہیں کہ آپ جاری مانتے ہیں، تو بتائیں کون سا نبی مانا ہے مرزا صاحب کے بعد؟ کتنے مدعیان نبوت آئے ہیں؟ کس کو مانا ہے آپ نے؟ تو آپ بھی بند ہی مانتے ہیں. دھوکہ نہ دیں. مرزا صاحب کے لیے آپ نے جگہ بنانے کی کوشش کی ہے، وہ جگہ ملی نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. ورنہ نبوت آپ کے نزدیک بھی بند ہے، ہمارے نزدیک بھی بند ہے. جب چاہیں اس موضوع پر میرے ساتھ بات کر لیں کہ نبوت آپ کے کابرین کے نزدیک بھی بند ہے، ہمارے نزدیک بھی بند ہے. مرزا صاحب کے لیے آپ نے ایک ٹرائی کی ہے، اس کا نتیجہ اس پر کرنی ہے بات تو میں آ جاتا ہوں گروپ میں، کر لیتے ہیں بات. السلام علیکم میر فیصل بھائی. میں نے کہا تھا نا کہ عامر نذیر صاحب اس موضوع پہ جو ہے وہ بات نہیں کریں گے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات جو ہیں ان پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں. اب یہ خود دیکھ لیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں. حالانکہ میں نے ان سے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی اور ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ عقائد میں ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں، صرف اختلاف ہے شخصیت کا. یعنی یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آئے گا جو نبی ہوگا، ہم بھی مانتے ہیں. اور اختلاف کس بات کا ہے؟ صرف شخصیت کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ پرانا ہوگا، ہم کہتے ہیں نہیں وہ امت میں سے ہوگا. تو اس لحاظ سے تو پھر ان کا ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہو. اور یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں جماعت احمدیہ کا ہمارے ساتھ جو ہے ہر بات میں اختلاف ہے. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਤੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ. ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ. جماعت یہ مانتی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کابر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبوت بند ہے. اور بھائی اگر بند ہے تو پھر نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ اور آپ لوگ بھی بند ماننے کے باوجود اس بات پہ یعنی بات کے قائل ہیں کہ ایک نبی آ سکتا ہے. تو دھوکہ تو آپ دیتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نبوت بند ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک نبی آ سکتا ہے. صرف شخصیت کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ امت میں سے ہوگا، آپ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ پرانا جو بنی اسرائیل کی طرف نبی آیا تھا وہی آئے گا. فرق صرف اتنا ہے. اب یہ کیا بولے ہیں طاہر پھول صاحب؟ ابھی تو کہہ رہے تھے نبوت رحمت ہے اور یہ بند نہیں ہو سکتی. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک شخص کا آنا مانتے ہیں، آپ بھی ایک شخص کا آنا مانتے ہیں. کوئی ایک کسی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں طاہر پھول صاحب. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبوت بند ہے، صرف ایک شخص کا آنا مقدر ہے، یہ ہے آپ کا عقیدہ؟ یا نبوت جاری ہے اور ایک سے زیادہ نبی بھی آ سکتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے کیا؟ بتا سکتے ہیں؟ کیا بندہ کہے. میں نے کوئی کسی کی تحریر ابھی تو پیش ہی نہیں کی، میں نے تو صرف اتنا کہا کہ آپ اپنے کابرین کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ کے کابرین کہتے ہیں کہ اس امت میں صرف ایک ہی نبی کا آنا مقدر تھا، وہ آگے مرزا صاحب. اب اور کوئی نبی قطعاً اس امت میں نہیں آ سکتا. اور کوئی نبی آئے، ایک سے زیادہ نبی آئے، توہین ہے نبی پاک کی، توہین ہے اگر ایک سے زیادہ نبی آئے اس امت میں. وہ تو کہہ رہے ہیں ایک ہی آنا تھا، آ گیا. اس کا مطلب نبوت تو وہ بند مانتے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں نبوت رحمت ہے. اب آپ بھی دوسری بولی بولنے لگ پڑے، کہتے ہیں نہیں نہیں ایک ہی شخص کا آنا آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہم تو اسی شخص کا مانتے ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور وہ اسی سلسلہ نبوت کے اندر ہے.
हम ये मानते हैं कि सिलसिला नबूवत मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिला नबूवत में से ना किसी नबी की कमी की जा सकती है, ना किसी का इजाफा किया जा सकता है। इस सिलसिला नबूवत में अब कोई नबी ऐड नहीं हो सकता, कोई दाखिल नहीं हो सकता, ना कोई निकाला जा सकता है। हद बस्त कायम हो गई है, तअद्दुद कायम हो गया है, तादाद मुकम्मल हो गई है नबियों की। उस तादाद के अंदर में से एक नबी का आना नबी अलैहिस्सलाम की खबर है, हमारी जाती कोई ख्वाहिश तो है नहीं। आप क्या मानते हैं? कितने खोल के मैंने अकीदा बताया है। आप क्या मानते हैं? नबियों का आना मानते हैं, एक नबी का आना मानते हैं, नबूवत बंद मानते हैं, नबूवत जारी मानते हैं? बताएं तार फूल साहब। सुने ने तुसें चौहान साहब सारे मैसेज? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ TikTok ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, WhatsApp ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਬੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਆਡੀਓ 'ਚ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਵਾਲਾਤ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਠਵਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਰਾਏ ਨਬੂਤ ਤੋਂ ਹਟਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ एक नबी का ना मानते ऐसे तो हटिया, वो फिर टुर गया अमकाने नबूत, यानी वो कहता कि कुरान करीम तो सिर्फ अमकाने नबूत है। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਰ ਸੜਨ ਦੱਸਦੇ ਸੜਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕੀਦਾ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਰਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਨੀ, ठीक है। आगे लिखा है कि आप यानी मसीह मौद दो मोहम्मदों में से दूसरे मोहम्मद और आखिरी मोहम्मद है। एक तो ये, तीसरा अहमद सानी, आप यानी मसीह मौद दो अहमदों में से दूसरे अहमद और आखिरी अहमद है। तीसरा, उम्मत मोहम्मदिया में एक सिर्फ एक और एक ही बरूज़े कामल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना था और वो मिर्जा साहब, इसके अलावा कोई नहीं है। लिखिए उन्होंने। तो भाई अगर ये है तो इस पे ही कायम रह जाएं, फिर नबूवत जारी वाला फटी क्यों ला के बैठे ने? वो ये तो ड्रामेबाज ने फेंक के तो मर्जी आई नहीं थी। एकदम मुसीबत है भी। मान लो चलो एक को ही मान लो जी, एक ही ने आना था, आ गया, गल खत्म हो गई। मतलब फिर तुसी कहंदे हो जारी है। नहीं तारिक जहान साहब, एक ने आना था वो बात भी इधर ख़त्म हो जाती है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस एक की खबर दे रहे हैं यानी ईसा अलैहिस्सलाम की, वो अंबिया के सिलसिले में दाखिल तो हैं लेकिन उनके पास अपना मनसब नबूवत है। मिर्ज़ा साहब अपना मनसब नबूवत क्लेम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मैं मनसब नबूवत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ही मेरे पास है, यानी मनसब एक शख्सियत। मैं लब्बन पता की गया सा, लब्बन मैं ऐ स्टेटमेंट गया सा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद दी, वो लब्बन मैंने दूजी गई मस्जिद ज़रार वाली, और विच उन्हें ना ये लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लम है और मसीह मौद एक शागिर्द ख्वाह उस्ताद के इल्म का वारिस पूरे तौर पर भी हो जाए या बाज़ सूरतों में बढ़ भी जावे, मगर उस्ताद बहरहाल उस्ताद ही रहता और शागिर्द ही। अमर भी की कहना चाह रहा बंदा थे? ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਰਾਰ ਸੇ ਉਹ ਬੇਰਾਰ, ਇਧਰੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਇਧਰ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ऐसे रबी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। जी बोले ਤਾਹਿਰ ਫੂਲ ਅਮੀਰ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਣ रहमत बंद हो गई। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨਾ, हाँ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ, ਬਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ऐसे ਦਾ में ਇਖਤਲਾਫ। कहने ना मुसलमान होवे भावें मिर्जाई होवे, दोनों ग्रोह खत्म नबूवत होंगे। ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਬੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਆ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਕੋਨਾ ਨਾ ਸੇਮ ਹੀ ਕਾਇਦ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ। जफ्फी पा लो। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਕਾਇਦ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਇਰ ਫੂਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਤਾਇਰ ਫੂਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ हाँ, ਟਿਕ ਟੈਕ हाँ, ਸੁਣਾਵਾਂ। अमर भाई कि पिछली दफा आडियो आ आपकी गई, बात आ गई। मुझे बहुत आ गई ऑडियो आ गई, सुन लो, सुनो, कान ला के सुनो, म्यूट करो सर। मोहतरम आमिर नज़ीर साहब, मैंने आपको सिर्फ इस बात की तरफ जो है वो याद दहानी कराई है कि आप लोगों को धोखा देते हैं कि खातमुल नबीयीन के बाद कोई नबी आ नहीं सकता, जबकि आप लोगों का यही अकीदा है कि बावजूद इसके कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन हैं, उसके बावजूद आप लोग हजरत ईसा की आमद के कायल हैं, और वो नबी थे और नबी रहेंगे। तो अकीदे के लिहाज से हम में और आप में फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है शख्सियत का। हेलो, आप कहते हैं कि पहले वाला जो है वो आ सकता है, बाद में जो है वो नहीं आ सकता। हम कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज से इस उम्मत में से भी नबी जो है वो बन सकते हैं। हाँ, पेशगोई जो है वो एक की है, इसलिए हम भी एक के ही कायल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नबूवत बंद है। अगर नबूवत बंद हो तो फिर वो एक जो है वो किस तरह बनेगा? नबूवत जो है वो जारी है, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने तो लिखा है 10,000 तक भी आ सकते हैं। हाँ, पेशगोई जो है वो एक की है, इसलिए हम भी एक के ही कायल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नबूवत बंद है। अगर नबूवत बंद हो तो फिर वो एक जो है वो किस तरह बनेगा? नबूवत जो है वो जारी है, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने तो लिखा है 10,000 तक भी आ सकते हैं। तो इम्कान मौजूद है, लेकिन पेशगोई एक की जो है वो मिलती है। इसलिए अल्लाह चाहे तो चाहे कितने चाहे भेज दे। ये आप लोगों को धोखा देते हैं कि हम कहते हैं जी मिर्जा साहब के बाद किसी ने नहीं आना। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक की ही पेशगोई फरमाई है, उसके बाद किसी की पेशगोई नहीं फरमाई। और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मुकाम नबूवत जो है वो क़यामत तक लोगों को जो है वो मिलता रहेगा, लेकिन जिसकी पेशगोई फरमाई है वो एक ही है। तो इससे ज़्यादा और वाज़े क्या मैं अपना अकीदा बयान करूं? यानी उम्मत में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से नबी जो है वो बन सकता है, नबी आ सकता है। और क्योंकि रसूलुल्लाह ने एक की पेशगोई की है, इसलिए एक जिसने आना था वो हम मानते हैं कि वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम है। अगर अल्लाह चाहे और भी भेज सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह ने एक की ही खबर दी है। एक ही समझ आई तो चौहान साहब को गलत कुछ समझ आई? समझ नहीं आई कुछ। और दूसरे है कि मिर्जा साहब की तलीम के खिलाफ सारियां गल्लां कर रहे हैं। मिर्जा साहब तो कह रहे जिल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत एक मिनट खलो जाओ चौहान साहब, तो 1 मिनट खलो जाओ। अमर भाई मुझे ये आया है कि इजराल नबी ते इमकानुल नबीयन। म्यूट रखो, वेख लेना।
ਇਹ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਪਿਆ ਚੁੱਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਰ ਫੂਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਦੀ ਛਤਰੋਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। चौहान साहब सिस्टम सुनिया ने सारा कि नबूवत जारी है ते मगर वादा एक दा ही ਹਾਂ है ना तो करना वादा एक दा ही है ते वो अपना भी मनसब नबूत रखेगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मनसब नबूत विच भी शरीक होवेगा। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तौबा इस्तगफार। कैसे कैसे कीदे ने इन्हां दे। चौहान साहब ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਦੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੂਵਤ ਕਿਹਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਨੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਓ। अच्छा भाई ताहिर फूल साहब, पहली बात यह है कि हमारा अकीदा जो है ना वो हम ही बताएंगे। आप हमारे अकीदे की तशरीह ना करें और ना बयान करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि आपका मैसेज मैंने टिकटॉक पर 60 लोगों के सामने प्ले किया है और लोगों को मैंने कहा है कि ताहिर फूल साहब की बात किसी को कुछ समझ आई हो तो बताएं ये ताहिर फूल साहब क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई जलेबी बनाई है, कुछ समझ नहीं आई ताहिर फूल साहब क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि नबूवत जारी है लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ एक के आने की खबर दी है, सिर्फ एक के आने की। पेश गोई सिर्फ एक ही है लेकिन इम्कान मौजूद है। चलो जी, आप अपना अकीदा जो आप अपने मुंह से बयान करते हैं ना, मैं उसको भी तस्लीम कर लेता हूँ कि चलो जो आपने मुंह से बयान किया उसी को चेक कर लेते हैं। ये आपका अकीदा आपके अपने बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ है। ये मिर्ज़ा साहब के अहलिया के भाई हैं, ये उनके अल्फाज मैंने आपके सामने रखे हैं। वो कहते हैं कि साबित हुआ कि उम्मत मुहम्मदिया में एक से ज़्यादा नबी किसी सूरत में भी नहीं आ सकते। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में से सिर्फ एक नबी अल्लाह के आने की खबर दी है जो मसीह मौद है, और इसके सिवा कतअन किसी का नाम नबी अल्लाह या रसूलुल्लाह नहीं रखा। ठीक है, ये तो होगी ना आप वाली बात कि पेश गोई सिर्फ एक की है, एक का नाम नबी अल्लाह रखा है और किसी का नाम नबी अल्लाह नहीं रखा, और किसी और नबी के आने की आपने खबर नहीं दी है बल्कि ला नबिया बादी फरमाकर औरों की नफी कर दी है। लो जी, आप कहते हैं मकान नबूवत है, वो कहते हैं ला नबिया बादी की वजह से औरों की नफी हो गई है। अब आपका मकान नबूवत मानना है कि ला नबिया बादी से औरों की नफी माननी है। वो कहते हैं कि खोल कर बयान फरमा दिया कि मसीह मऊद के सिवा कतअन और कोई नबी या रसूल इस उम्मत में नहीं आ सकता। अब क्या करना है जी, आपकी माने या आपके बुजुर्गों की माने। आप कहते हैं मकान नबूवत मौजूद है, एक की पेश गोई है, वो कहते हैं एक की पेश गोई थी, नबी पाक ने एक का नाम नबी अल्लाह रखा लेकिन ला नबी बाद ही कहकर औरों की नफी कर दी है। मकान नबूवत खत्म हो गया ना। अब बताएं क्या करना है। भाई अमीर फैसल साहब, आपको मैंने कॉल की थी इसलिए कि अगर चाहें तो इनको कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लें। इनकी बात मैं यहाँ टिकटॉक पे मैं ब्रॉड पे बैठा हुआ हूँ, लोगों को सुनवा देते हैं। अगर आप चाहें तो इनको कॉन्फ्रेंस कॉल में लें, आपके सामने बिठा के इनसे जवाब लेते हैं। आप इनसे कहें कि अगर कॉल पे आना चाहें तो कॉल पे आ जाएं, वरना ये मैसेज मैंने कर दिया, स्कैन भी भेज दिया है,
आप बताएं कि इम्कान नबूवत है कि नबूवत का इम्कान ख़त्म है? चलो जी करो जी गल चौहान साहब, ठीक हो गया। हुण मैं ठंड पै जाएगी। ਠੰਡ बड़े बेशर्म ਉਹਨੇ हो ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। हैं ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ना देगा तो चलो असी नबी अब मेरी स्क्रीन वड्डी करो। मलक कैसर साहब किधर बिजी हो? ये अजकल कोई नवा ही सिस्टम आया, समझ नहीं आती स्क्रीन वड्डी क्यों नहीं करनी यार। दूजे की ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਅੰਜ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ है कि पस साबित हुआ कि उम्मत मोहम्मदिया में एक से ज्यादा नबी किसी सूरत में भी नहीं आ सकते। तो मिर्जाई कहते हैं इम्कान नबूवत इम्कान इमकान नबूवत का गला घोट देता है। है। इमकान का गला घोट देता है। इमकान ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਕਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि पस साबित हुआ कि उम्मत मोहम्मदिया में एक से ज्यादा नबी किसी सूरत में भी नहीं आ सकते, किसी भी सूरत में नहीं आ सकते। इमकान है कोई? कोई इमकान की कोई सूरत नहीं है। कोई किसी सूरत सूरत नजर में नहीं। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ कोई सूरत नजर नहीं आती। मीर ने लिखा कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब वो भी क्यों कर नहीं आती। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। इमकान पे वार के रहता है ना। होते वो मिर्जाइयां वास्ते एक वो यह भी शेर है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। सर मेरे पास कुछ कस्टमर बैठे थे, बिजी था इसलिए कॉल की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, माजरत सर। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। कस्टमर अटेंड करो तो इन्हू मेरे सामने बाओ मिर्जाई नू। जे मैं इनू छट्टी का दुध ना याद दिलाता तो गुजर ना आखियो। इन्हू मेरे सामने बाओ एक बार। कस्टमर डील करो फिर इन्हू मिर्जाई नू मेरे सामने लियाओ। घर बह के दावे करते हैं जनानियां दे सामने ते बच्चों के सामने, कहते हैं ये हमारे साथ इस मौजू पर बात नहीं कर सकते, उस मौजू पर बात करो। जेड़े मौजू ते तुसीं आखो उस मौजू ते गल करने तैयार, हर मौजू पर बात करने के लिए हर वक्त तैयार, जब तक अल्लाह तौफीक देगा, जब तक अल्लाह की तौफीक है उसकी तौफीक से। हाँ आज वो तौफीक वापस ले ले फिर किसी बात के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी तौफीक के बगैर बंदा नेकी करने पर भी कादिर नहीं है यार। जब तक उसने तौफीक दिया उस वक्त तक हर मौजू पर हर वक्त बात करने के लिए तैयार है। पहले कहता है मकान नबूवत है, हुण वेखने मकान नबूवत किधर गया है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਨਾ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਗਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ। तू कहना है कि बस साबित हुआ कि उम्मत मोहम्मदिया में एक से ज्यादा नबी किसी सूरत में भी नहीं आ सकते। तो असी तो मिर्जाई कहने इमकान नबूवत मौजूद है। नबी पाक ने एक की खुशखबरी दी थी, एक की पेशगोई की थी, लेकिन इमकान नबूवत है। हम वेखना हुण इमकान नबूवत कित्थे जांदा है। आमर भाई इसके अलावा जो जमात अहमदिया के कमरुल अंबिया हैं मिर्जा बशीर अहमद एम ए साहब, वो कहते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक से ज्यादा नबी आ जाए ना तो ये उनकी कसरे शान है। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ वो भी मैं कह के वो भी मैं वो भी कह मौजूद रहना तो एक तो ज्यादा मैं कह नबियां दा मनना कसरे शान है, वो भी मैं दस्या। लड़की पतली हो ओए दफा हो जा परा।
ਪਤਲੀ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟੀ ਹੋ। ਸੋਹਣੇ ਮੋਹ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਗ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਗ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਆਇਆ, ਦੁਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈਓ ਬਣ ਕੇ ਤਬੀਬ ਆਇਆ, ਬਣ ਕੇ ਤਬੀਬ ਆਇਆ। ਜਗ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਆਇਆ, ਦੁਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈਓ ਬਣ ਕੇ ਤਬੀਬ ਆਇਆ, ਬਣ ਕੇ ਤਬੀਬ ਆਇਆ। ਐਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਗ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਂਦੇ ਹੈ ਸਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਂਦੇ ਹੈ ਸਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਉਜੜੇ ਵਸਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਦਿਓ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਰੋਂਦੇ ਹੈ ਸਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਉਜੜੇ ਵਸਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਦਿਓ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਜੀਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਗ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਗ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਗ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮਕਾਨੇ ਨਬੂਵਤ? माशाल्लाह माशाल्लाह अमर भाई बड़ी जबरदस्त नात पढ़ी। ਤੇ ਕੱਲ पे अंदर ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ? नहीं इंतजार मकाने ने वो लगता फरार हो गया, वो फरार हो ਤੁਸੀਂ गया, ਉਹਨੂੰ खत्म ਤਰਾਈ हो ਕੱਢ गया। ਦਿੱਤਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ देखने आनी है मैसेज वाया ग्रुप अमीर फैसल दे ग्रुप के जरिए मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं। अगर आया जवाब तो एक ही तुहानू प्ले करके सुना दें। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਹੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲੇ ਅੱਗੋਂ। ਹਾਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕੱਲ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਖੁਦ ਨਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਕੱਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ,
ਜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਾਸਟਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਆਖੀ ਏ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ? ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਜਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਖਣ ਉਹ ਠੀਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋੜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ एक ਟੱਕਰਾਂ गल ਮਾਰ भी पाई जाती है, एक गल भी पाई जाती है कि खलीफा ही नबी बन जाएगा। ਖਲੀਫਾ। ਦੂਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਹੀ ਨਬੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, तौबा तौबा। ਐਸੀ ਜ਼ਿਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਖਲੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਲੀ ਬੱਟ ਕੋਈ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਰਕੂਮ ਚੰਦਾ ਜਲਸਾ ਸਲਾਨਾ ਦਫਾ ਕਰ ਪਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਲ ਹਕਮ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਗਾਮੇ ਸਲਾਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਲ ਹਕਮ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲਾਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਜੀਓ ਜੀਓ ਜੀਓ। ढाई गिरे टगे टगे के लोग भी होते हैं, वो हंसते हैं, कहते हैं मिर्जाई लड़ पड़े हैं, मिर्जाई लड़ पे हो, देखो मिर्जाई लड़ पे हो। मैं वैसे सोशलाइज कर रहे थे मौलवी साहब के मुताबिक। सोशलाइज करो, बैठो, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आवाज ऊंची हो जाए और हमें इधर तो फिर जमात की तरफ उस तरफ जाना, वो रूट इख्तियार करना जी, ये वो इस तरह की बातें हो जाए तो कह के लो जी ये एक इमाम के अंडर है, आपस में लड़ पेड़ पैते। नहीं हमारे भाई हैं सर, सारे मूसा भाई भी हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात। आ गए वाटर साहब, आ गए, वो आप उत्ते नाज़िल ही हो गए जी, लो आ गए। उन्हें आके जो गला करनी होती मत वजी बेचारे दी। पता नहीं वो की चीज है यार, वाटरमैन वाला तेरी आ गई। उन्होंने पैर ही नहीं पूरे चलेगा, उन्हें सिंगल नहीं पूरे, सिंगल नहीं मत चंगा यार, दफा हो गया। जी हुण नहीं आते, दफा हो गए ना, वो फिर आ गए। असल जो दुआ करो सिग्नल पूरे ना होने वाले, सिग्नल नहीं जी पूरे के वाटर नहीं तो देखो ਜਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਸਟਰਡ ਪੈ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਲੜੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਗੇ ਟਗੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, 40,000 ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, 40,000 ਜਰਮਨੀ ਰਹਿੰਦਾ, 40,000 ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ 200 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 200
14 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ। यू आर सो प्राउड ऑफ इट कि मैं गालियां आप लोगों को निकालता हूँ, अपनी जुबान को गंदी और इस तरह का बिहेवियर डिस्प्ले करना, ये कोई अच्छी बात है? तो तुम तो बैठ के सारे लाइन बना के आमिर नजीर से 2-2 घंटे हजरत मसीह मौद को भी गालियां दिलवाते हो और खुद भी खाते हो और फिर बार बार जाते हो और फिर अपनी यार बारी का मुझे इंतजार ये करते बताओ, हो। तुम्हें किसने वहाँ पे तुम जिम्मेदारी बताओ। हमारी ली है? तुम्हें दी है किसी ने? ये तो तुम्हें बताओ। मेरी जिम्मेदारी दी है किसी ने? तुम्हें मेरी जिम्मेदारी किसी ने दी है जो तुम बार बार तो- जाके मेरा ही बोलते हो? पूरी जमात में मैं ही रह गया हूँ एक जो गाली देता है। हाँ, मेरे ख्याल में तो ऐसे जो गंदी गालियां देता है, इस तरह की बहुत सब स्टैंडर्ड किस्म की लैंग्वेज यूज करता है, वो तुम ही हो। तो तुम्हारे जैसी जो गंदी गालियां आमिर खंजीर से खिलवाता है वो भी तुम ही हो। अभी ये तुम तुम बगैर सारे वजह बैठ से के- किसी बंदे का इस तरह जिक्र करोगे तो उसका क्या फायदा? तुम उसको मशहूर कर रहे हो, वो तुम फायदा है। उसको मशहूर क्या कर रहे हो? तुम क्या हर ब्रॉड पे जा जाके मेरे खिलाफ बोल रहे होते हो? ये मैं इस ब्रॉड पे मेरा ख्याल तुम है। बहुत बड़े हाजी और परहेजगार हो। और यार मेरे ना टकरना मार, तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरा दिमाग खराब है। तू तेरे बस को मेरा पता है नाम चाहिए लेना लड़ना। छड़ दे। तू जो करना होए ना करिया कर, मेरा ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ठीक है मौज ਤੂੰ कर। ਜੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਖਵਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਖੋਇਆ ਕਰ। ठीक है, ठीक है? और ठीक बार है। बार लाइन बना के जाया करो सारे, तुम भी, राना बेफजूल राशिद भी, बात। ट्रूथ सीकर भी, सारे के सारे जाया करो हुसैनी की ब्रॉड पे। आमिर नजीर को लामा साहब कह के ना बारी बारी सारे हजरत मसीह मौद को गालियां दिलवाया करो और अपनी तसल्ली करवाया करो, और फिर बाद में मुझे ना कहा करो कि जनाब वाटर गाला कट दे। ये एक तालीम तुम लोगों ने ली कहाँ से है कि रोज गालियां खिलवाते हो, रोज वहां जाते हो, बल्कि 1 मिनट बाद फिर वापस जाते हो, और फिर तुम्हें कोई बंदा मना करने आए तो तुम उसको बदनाम करने निकल पड़ो। तू अपनी अकल या जोर देना शुरू कर वो दिया, यार अपनी दस गाली ना शुरू मैनू कर दिया। सजेस्ट कर, मैं की तू करना गालां- ते की नहीं बस करना। हजरत मसीह मौद ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਖਵਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। वो किस तरह तरीका ठीक है। की है? ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। साढ़े थले उतरन नाल गालां पैनियां बंद हो जांदियां। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। तू जड़ा ਤੁਸੀਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ अच्छा, और फिर बात ਤੁਸੀਂ सुन। ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲकुल ਗੱਲ नहीं करते। मतलब लो भाई- 15-15 मिनट बाद गालियां ब्राड खा में के- ना बिल्कुल साफ सुथरी बात हो रही होती है, ये ऊपर आके उसे कहता है आमर खंजीर फलाना फलाना, वो गालियां निकालना शुरू कर देता है। एडा चंगा ही है जी। सलाम अलैकुम भैन। वो मेरी वजह से गालियां करता है और किसी वजह से गालियां- भाई एक मिनट जरा, एक मिनट जिथे जमसी मेरे गाना पैंदे तुसी जाया ना करो, ना तो सुनया करो। और नहीं सर ਇਹ नहीं रह सकते, और नहीं रह सकते। इन्होंने 1 मिनट बाद फिर जाना होता है, फिर उन्होंने दसना होता है कि हमारी जमात में गाली पड़ती है तो हम दुआ जहां तक हुसैनी साहब का तलक है ना, अगर कोई गाली गलौज करे वो ब्रॉड को गिरा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। कोई नहीं गिराता करोता, कोई यार नहीं। मत झूठ अभी मत तुमने बोला परसों गालियां खाई हैं, तुम सारों ने लैंड झूठ- बना के गालियां खाई। झूठ मत बोला कर झूठ यार। नहीं, सारी दुनिया देख रही होती है सोशल मीडिया पे। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मेरा झूठ चेक कर लो जाके। तुम सारे हो अंधे, तुम्हें सिर्फ बातों की खारिश है, तुम बातें करने के लिए बस ऊपर चढ़े होते हो। और फर्जी तुम्हें कौन सी किस चीज तबलीग की तुम खारिश है? बताइए। गालियों की खारिश है। तुम भी बातें कर लो हमारी तरह, तो कोई नहीं मना करता। कौन गाली सी निकालने खारिश? बंद करो। और जाओ जाओ यार, तुम्हारी तरह मैंने गालियां नहीं कभी दिलवाई हैं हज़रत मसीह। तुम्हें कोई नहीं। अच्छा, और तुम गाली नहीं दो, तुम तो गंदी जुबान इस्तेमाल करते हो, बैड तो बिहेवियर भाईजान डिस्प्ले मुझे करते गंदी हो। का जुबान का फिर अपने गंदी नाम जुबान के से साथ जवाब तुमने देना पड़ता है। अहमदियत का टाइटल लगाया हुआ है, तो और तुमने सबको जो अपने बदनाम नाम के करते साथ हो। अहमदियत का टाइटल अगर लगाया, अगर तुम कोई बड़ी बंदा तबलीग कर गालियां रहे हो। निकालता है
और हज़रत जान मसीह देता मऊद है। ने कहा कि मेरी खातिर उनको गालियां मत निकालो, मेरा मामला खुदा के साथ रहने दो। ओ भाई मुझे तो एक हजारों दफा हो लोग गया, जो दो है दफा हो गया, वो तुम तो दिन में खतूत 10-10 लिखते दफा हैं, गालियां दिलवाते हो। गालियों के खत लिखते हैं और उसके ऊपर टिकट भी नहीं लाते, बेरी खत, और अच्छा, मैं पैसे झूठ दे बोलना के बंद लेता करो, हूँ वो खत। ईमानदारी को झूठ जगह बोलना छड़ दिया बंद करो। करो और अपनी आदत को बदलो। नहीं, फिर मैं भी जगह छड़ दिया करो, जगह तो बैठ ना ब्याह करो जाके, इतने गालियां पैंदियां। और नहीं सर, नहीं, जगह ये ना हुसैनी ब्याह को करो। नहीं छड़ सकते ना, नहीं इन्होंने छोड़ना, जाके तेरे कोई कहने पे खास नहीं तबलीग छोड़ना, करनी होती है। तेरे कहने पे नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ना। ते ना छड़, गाला पहुंच खवा, कर। होर हजरत मसीह ਉਹਨੂੰ गाला खवा, हाय तो फिर मेरा नाम ना लिया करके वाटर ये करता है, वाटर वो करता है। हाय, ठीक है ना, खारिश तेनू हैगी है गल्लां दी। तेरा नाम मैं हर समझ जगह गया? पे लूंगा। तेरा नाम मैं हर जगह पे लूंगा, लेता रहे फिर। मैं तेरी तरह जनहों की तरह नहीं बोलता। तू ऐसे ही बोलता है। अल्लाह शहरियार इंसान बन जा। तू इंसान बन जा, मैं तेनू बड़े दिनों का नोट कर रहा, ठीक है ना। तू थोड़ा जिहा अपनी हरकतां बदल, तू गालियां खिलवानी बंद कर, समझे? को थोड़ा सा जमात की डिग्निटी और औकार करना, थोड़ा सा ख्याल किया। ओए 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 होए 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 होए, हर बारी तू शातमियत करना, हर कोई बात बारी नहीं, तू मैं बदतमीजी करना। मैं तेरी जमात में आके तुझे ठीक है। मिलता हूँ, तेरे सदर को। डोंट वरी, तू मुझे ना आके मिल, मैं तू तुझे मेरे सदर को डेफिनेटली मिल ले। मिलूंगा। हाँ, तू जाके जिन्नू मर्जी मिल ले फिर। हाँ, ये हरकतां ठीक तो तू फेक आईडी, ये नासिर साहब की फेक आईडी बना के आया है। तू तो नंगा तलंगा, तुझे तो किसी चीज की परवाह ही नहीं। तू तेरे से बड़ा नंगा तलंगा कोई नहीं है। इधर कोई मॉडरेटर है, ये यकीन भी करता है और अगले दिन पवित्र होके आ जाता और यार दफा है, हो, समझ गया ना। तेरे साथ मुंह लगाने तू का दफा क्या हो जाके, कोई जरूरत नहीं है। मैं तेनू ऐसे लिए समझा रही हूँ कि तू अपने अपने रास्ते पे चल जो तूने चलना है। रोज गालियां खिलवा सुहैनी से हजरत मसीह मौद की ब्रॉड पे, रोज आमर नजीर को लामा लामा कहे, वो तुम्हारी चंगी तरह परेड किया करे और बस वहां से तुम खुश खुश जाया करो। अभी इसने कहा कि रोज गालियां पड़वा हुसैनी को हजरत मसीह मौद की ब्रॉड पे, इसके तो दिमाग ही सीधा नहीं है बेचारे का। तेरा दिमाग तो सीधा है ना भाई, तेरा दिमाग सीधा है। जा जाके अपनी आदत बदल और जाके उसको कभी अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया करो कि यार हमारे हजरत मसीह मौद को तुम क्यों गालियां दिलवाते हो घंटा घंटा। वो जी वो पहल नहीं करते, बस वो पहल नहीं करते तो दूसरी बारी में वो तुम्हारी जमात को 2 घंटे लताड़ता है चंगी तरह, समझ गए ना। रोज तुम्हारे साथ यही होता है और तुम लोगों को कभी नहीं शर्म आई क्योंकि तुम्हें खारिश है बातों की। गालियां सुन ये के गल बाद ठीक है, मैं पहल नहीं करता तेरे जितनी खारिश किसी को नहीं कि है। जो पहल मिर्जाई करें तो 2 तुम घंटे हो में गए छिपराई राना करने रशीद लग हो गया। गया, साइकोलॉजिस्ट को फिक्र हो दिखाओ। गया, उधर तुम्हें बंदा चाहिए, तुम्हें बंदा चाहिए कोई लड़ने के तुम लिए। कोई और चढ़ जाएगा। तुम जनाना टाइप का आदमी है, जनाना। कोई बंदा तू चाहिए, मर्दाना कोई है। मिल जाए, मैनू तो तू मैं लड़ा। मर्दाना है, तू मर्दाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो लगता है तू सब तो बड़ा जनाना है, ठीक है ना। हर ब्रॉड से जाके मेरे खिलाफ चिर करी जा रहे हैं, तो बंदा बन जा। मैं किसी ब्रॉड ठीक पे है। जाता ही नहीं हूँ। ये सीसीडी से पूछ ले कि मैं कितने बार तो यहाँ आया पे हूँ। क्या कर रहा है तू? हैं? ठीक है ना, तू जहाँ जाता है वाटर पागल है, वाटर पागल। इधर भी तू मैं सही इसीलिए है। आया हूँ कि 2 बंदे लड़ रहे थे, मुझे कोई शौक नहीं है किसी भी ब्रॉड पे ते जाने तेनू का। पुलिसिंग की ड्यूटी दी है जमात हाँ ने? है, तू क्यों सड़ता है जाले का? है। हर वक्त सड़ ये सड़ ले के जा। पागल होया रहता है। ये नहीं सरमाला तो तू मेरा नाम ना है, लिया कर इसको बस। हर कोई ठीक इज्जत है। क्यों देता है, इसकी बात सुनता है, मुझे बात नहीं करने देते, ठीक है, बहुत मैं इज्जत जा दिलवाई रहा है। हूँ। तू बहुत ये इज्जत बात दिलवा रहा है कर- जमात को। हर वक्त 10 सड़ियत दफा गालें पड़वा के पिंड कहता है दियां कि इज्जत जनानियां मिल नहीं रही है। होंदियां, लड़ लड़ के सड़ सड़ के पागल हुई। वो तेरी आदत है। गो तो फाइंड तेरी समथिंग आदत बेटर बहुत टू डू। अच्छी है, रोज गालें खा के फिर 10 बारी गालें खान चढ़ी None of your damn stupid business. Idiot. None of your damn stupid business. चल जाके अपना काम शाम करिया कर, एंजॉय कर लाइफ नु, ते मैनू भी करन दे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करता हूँ और डेली कर रहा हूँ। तेरे जैसे पागल नहीं एंजॉय कर सकते। तेरे जैसे पागल भी नहीं कर ए सकते। अल्लाह, ये अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। ठीक है ना, तो भाई मेरे अपने वो काम जैसे से तो काम पागल रखा हाने कर। तो नसिया की तू है। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਸਿਆ ਸੀ Stupid dickhead. इकट्ठे ही आए थे हम, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा ख्याल करो। कोई लड़ो हो रहा और ब्रॉड मिर्जाई के गाना चला कट कुछ रहा याद है, लगता है। मिर्जा मसरूर को कोई नहीं मानता। है।
समझता हूँ मैं। अल्लाह पाक है मेरे मोहसिन। जिंदगी नेका जिंदगी ये जो कितना खूब जितनी जिसकी सियासी को बनाना सांग जब ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ वक्त बदलता याद रखिएगा दिल में इसके इनको किसी भी कुत्ते ही माँ के बच्चे को कोई ये नहीं है मोहब्बत कि जी थोड़ा सा मिल के याद आए का मतलब है बॉडी। यार बंदा सीधी क्या कहते हैं, मैं आपको आज बंदा बॉडी, अच्छा बंदा बस बॉडी है। कहना मेरा जमात केस करवाने से मेरा मदद नहीं कर रही। ਇਹ ਵਰਿਆਮ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਸਟਰਡ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਜੋ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜੀ क्लेम करने के लिए रखी हुई है। मैं हैरान था बमास्टिक भाई, ये बात सुन के कोई बता रहा था कि वो रो रहे थे और बड़ा गुस्सा कर रहे थे जमात पे कि जमात मेरी मदद नहीं कर रही। तूने क्या जमात की मदद की है? तेरी मदद करे तूने बड़ा एहसान किया जमसी मत की बैठ करके। तू भाई बाहर निकल जा। ये कोई पागल लोग हैं यार, अपने आप को समझते कि इन्होंने कोई एहसान किया बहुत बड़ा, लंगर खान वास्ते आ जाते हैं। तस्कनी आई तो केस उड़ गया तो हुण जमात दे उत्ते पाता सारा। हाँ तो क्यों तस्दीक करे जमात को पता नहीं है तुम्हारी सारी अगली पिछली रिपोर्टों का पता होता है। अमर नजीर थल्ले आके बैठा, ओदे को तस्दीक ले ले। और बैठा रहे अमर नजीर बड़वा, उसकी क्या औकात है? ओदी अपनी तस्दीक आ रहे हैं घूम फिर के ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ नहीं घूम फिर के तो नहीं आ रहे, ਖਾ बस ਕੇ ਆਇਆ इधर ही है। पाकिस्तान ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੰਗੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚ ਫਰਕ ਮੈਂ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ मूवी। लगता है कि जो असल में मुल्ला होते ही नहीं है, ये अब कैसा फसाद। अरे ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ कैसी बात